इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2024 के रिजल्ट को लेकर। क्या परिणाम आज ही जारी होगा? अगर आज जारी होता है तो कितने बजे तक जारी होगा? कट ऑफ कितनी जा सकती है? पदों का वर्गीकरण, सभी की चर्चा इस वीडियो में करूंगा टाइपिंग टेस्ट को लेकर। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आज या फिर कल जब भी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, और जो एक एडिट क्वेश्चन आपको देखा होगा स्टूडेंट द्वारा उस में जब आपत्ति पूछी गई थी तो उसमें आंसर में थोड़ा एडिट करके जो दिया गया तो उस क्वेश्चन के साथ क्या किया अधीनस्थ बोर्ड ने, डिलीट किया है या फिर उस क्वेश्चन को राइट किया है या उसके आंसर में बदलाव किया है, सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं, अगर आज रिजल्ट जारी होता है तो कितने बजे तक जारी होगा, और अगर आज नहीं हुआ तो रिजल्ट कब जारी होगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर आपको मैं पदों का वर्गीकरण के साथ कट ऑफ कितनी जा सकती है, लास्ट ईयर की तुलना में कट ऑफ में कितना अंतर आएगा, इस बार कट ऑफ लास्ट ईयर की तुलना में क्या क्या फ़र्क देखने को मिल सकता है, और मार्क्स के फॉर्मूले में क्या अंतर देखने को मिलेगा, सभी की चर्चा करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले रिजल्ट कब जारी होगा। तो आप देख सकते हो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी और अधीनस्थ बोर्ड के सचिव दोनों ने अलग अलग डेट दी है। अब देखना होगा कौन सी डेट सही है, क्योंकि आप देख सकते हो जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये मेजर जनरल आलोक राज जी जो कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्होंने तो लिखा था कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा रिजल्ट 2 जुलाई तक देने का प्रयास है, यानी कि इनका रिजल्ट 2 जुलाई तक ये जारी कर सकते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड के जो सचिव है उन्होंने लिखा था कि आइए, यानी कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 1 जुलाई को निकाला जाना संभावित है, यानी कि इन्होंने आज की डेट दी है। अगर आज ये परिणाम जारी होता है तो कब तक जारी होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए, उनमें से 5 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी हो चुके हैं। अब बचा है सूचना सहायक और संगणक भर्ती परीक्षा, इन 2 का रिजल्ट। बाकी जितने भी रिजल्ट आए हैं सभी की मैंने कट ऑफ के बारे में चर्चा, मार्क्स के फॉर्मूले के बारे में, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, सभी की चर्चा मैंने हर एग्जाम के रिजल्ट में की है। ठीक इसी तरह सूचना सहायक और संगणक की भी करूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे पहले इन्होंने रिजल्ट जैसे कि एएनएम का जारी किया था, तो इन्होंने एएनएम का जो जारी किया वो शाम को 6:30 के करीब जारी किया था। इसके बाद जीएनएम भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है इन्होंने शाम को 5 बजे जारी किया था। इसके बाद जारी किया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का इन्होंने रिजल्ट इवनिंग में 7 बजे के करीब जारी किया था। और सीएचओ और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो इन्होंने इवनिंग में 7:30 के करीब किया था। यानी कि फिर भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 6 बजे तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर अब रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट के लिए आपको 7:30 बजे तक का भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि रिजल्ट आपके 2-3 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट शाम को 7:30 बजे तक आया था, कृषि पर्यवेक्षक का 7 बजे तक आया था, एएनएम का 6:30 आया था, और जीएनएम का रिजल्ट है वो जल्दी आया था 5 बजे। तो ऐसा बिल्कुल आप मत सोचना कि 6 बजे तक परिणाम नहीं आता तो आज नहीं आएगा। अगर कोई अपडेट मिली तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी रिजल्ट आपके आज या कल में ही जारी होगा। अगर आज जारी होता है तो 7:30 के करीब भी जारी हो सकता है, वो बोर्ड की मीटिंग होगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ये भी लिखा था पहले कि जब बोर्ड की अगली मीटिंग होगी तो उसमें हम सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी कर देंगे। अब बात करता हूँ उसमें पदों के बारे में, और उसके बाद कट ऑफ में इस बार क्या अंतर आएगा, क्योंकि लास्ट बार ये भर्ती परीक्षा कितने पदों पर आयोजित की गई थी। तो आप देख सकते हो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस वाली भर्ती परीक्षा की बात हो रही है, जिसमें आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 और अनुसूचित क्षेत्र के 315 कुल 2730 पदों पर जो भर्ती परीक्षा हो रही थी, इसमें 685 पद और ऐड कर लिए गए हैं, जिससे ये अब हो गए 3415 पद। जिसमें नॉन टीएसपी की बात करें तो 3062 पद है, और टीएसपी की बात करें तो 353 पद है। अब बात आती है कि लास्ट ईयर 2018 में इस भर्ती परीक्षा में कितने पद थे, तो आप देख सकते हो इस बार 3415 जो पद है, 2018 की जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें सिर्फ 1302 पद थे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये 2018 की जो भर्ती है उसका रिजल्ट है। 2018 में आप देख सकते हो 1302 पद थे, जिसमें नॉन टीएसपी के 1165 पद थे और टीएसपी के 137 पद थे। और आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए जो शामिल किए जाएंगे स्टूडेंट वो 3 गुना के करीब स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे। आप देख सकते हैं
यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इसी क्रम में उक्त पदों के लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के द्वितीय भाग जो कि टाइपिंग टेस्ट है उसमें शामिल किया जा रहा है। तो इस बार जो आपकी जो भर्ती परीक्षा है कितने पदों पर है, इसके 3 गुना लगभग 10,500 करीब के स्टूडेंट है वो टाइपिंग टेस्ट में शामिल होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो 3,415 पद है कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा नॉन टीएसपी में। नॉन टीएसपी में आप देख सकते हो सामान्य वर्ग में टोटल नॉन टीएसपी में कितने 3,062 हैं, जिसमें सामान्य कैटेगरी के 1,006 हैं और महिला में देखा जाए तो सामान्य महिला के 287 हैं, विधवा के 115 हैं, परित्यक्ता के 28 है। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जनरल कैटेगरी के 215 पद हैं और महिला में बात करें तो महिला में जनरल कैटेगरी के 61 है, विधवा के 24 है, परित्यक्ता के 6 पद है। इसके बाद अनुसूचित जाति में बात करें तो अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 283 पद हैं और महिला कैटेगरी में देखा जाए तो जनरल के 81 है, विधवा के 32 है, परित्यक्ता के 8 है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के 344 पद है, महिला में बात करें तो सामान्य कैटेगरी के 99 है, विधवा के 39 है, परित्यक्ता के 9 पद है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है अन्य पिछड़ा वर्ग। आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के सामान्य कैटेगरी में 178 पद है और महिला में बात करें तो जनरल कैटेगरी के 51 है, विधवा के 20 है, परित्यक्ता के 5 पद है। फिर आती है अति पिछड़ा वर्ग में। अति पिछड़ा वर्ग में जनरल कैटेगरी के 108 पद है टोटल, महिला में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 30 है, विधवा के 12 है, परित्यक्ता के 3 है। इसके बाद शहर या बारां जिले की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के टोटल 13 पद है, महिला में देखा जाए तो महिला में सामान्य के 4 पद है, विधवा के 1 है और परित्यक्ता के लिए 0 पद है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कुल पद दिव्यांगजन में देखा जाए तो बीएलबी के 74 है, एचआई के 77 है, एलडीसीपी के 30 है, एमआईएसएलडी के 30 है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो 61 पद है। एक्स सर्विसमैन में बात करें तो यूआर कैटेगरी के 180 है, ओबीसी के 32 है, एससी के 50 है, एसटी के 64 है, एमबीसी के 19 है और ईडब्ल्यूएस के 38 है। ये तो थी नॉन टीएसपी की बात। अब बात करता हूँ टीएसपी की और उसके बाद बात करूँगा कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिलेगा और ऐसा क्यों, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो आप देख सकते हैं टीएसपी में टोटल आपके 353 पद है और सामान्य कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 143 है, महिला में देखा जाए तो जनरल के 40 है, विधवा के 16 हैं, परित्यक्ता के 4 है। अनुसूचित जाति में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 11 है, सामान्य कैटेगरी महिला में 3 है, विधवा में 1 है, परित्यक्ता में 0 है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के 95 है, महिला में जनरल कैटेगरी के 27 है, विधवा के 11 है, परित्यक्ता के 2 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में जो बीएलबी कैटेगरी के 3 है, एचआई के 2 हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी के 7 पद है, एक्स सर्विसमैन में यूआर कैटेगरी के 25 है, एससी के 2 है और एसटी के 17 हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ आपके जनरल कैटेगरी के लास्ट ईयर से या तो कम जाएगी या लास्ट ईयर के लगभग इतनी ही रहेगी, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में ही रहने वाली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार आपके जो एक तो कंपटीशन हाई है लास्ट ईयर की तुलना में, इस बार स्टूडेंट भी ज़्यादा थे, पद तो माना कि 2.5 गुना ज़्यादा है ही, लेकिन इस बार जो कट ऑफ आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट की भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा गई है और इसकी भी आपके 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लास्ट ईयर 67 रही थी और आपके जो पेपर है वो 100 नंबर का है, क्वेश्चन 150 थे और इस बार रिजल्ट में रिजेक्ट भी स्टूडेंट को किए जाएंगे जिन्होंने 10% से ज़्यादा ओएमआर में गोले नहीं भरे। अब देखो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एक चीज़ को लेकर, नॉट अटैम्प्ट को लेकर। वो सोच रहे कि नॉट अटैम्प्ट में कौन सी क्वेश्चन काउंट करते हो। कोई स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ई गोला भरा है उसको भी नॉट अटैम्प्ट में काउंट करा है, लेकिन ये गलत है। ऐसा करने से आपके क्या जो मार्क्स का फॉर्मूला दिया हुआ उससे आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। नॉट अटैम्प्ट में सिर्फ वही क्वेश्चन काउंट करने हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, यानी कि ई अगर आपने गोला भर दिया है तो वो नॉट अटैम्प्ट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप एक भी गोला नहीं भरते हो तब आपका 1/3 नंबर है वो क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर काटा जाता है। फॉर्मूले में भी आपने देखा होगा जीएनएम का, एएनएम का, सीएचओ जूनियर अकाउंटेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इनके रिजल्ट में देखा होगा इस बार नया फॉर्मूला थोड़ा ऐड किया गया माइनस के बाद, जो कि 5 पार्ट को लेकर ऐड हुआ है। नॉट अटैम्प्ट नहीं करने पर क्वेश्चन का 1/3 नंबर वो कटता है। अगर आप ई ऑप्शन भर रहे हो तो आपका 1/3 नंबर थोड़ी कट रहा है, इसलिए आपको नॉट अटैम्प्ट में वही काउंट करना है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, ये ध्यान रखें। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो आपकी एससी कैटेगरी की कट ऑफ इस बार रहने वाली है 55 से लेकर 58 के बीच में। मैं बता देता हूँ एससी कैटेगरी की कट ऑफ भी इतनी ही रहने वाली है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आपके 45 से लेकर 50 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपके 63 से लेकर 68 के बीच में ही रहने वाली है।
एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 60 से लेकर 65 के बीच में रहने वाली है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके ये नॉन टीएसपी की बात करिए, टीएसपी की बात कर देता हूँ। टीएसपी में आपकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 60 से 63 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है इस बार। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 50 से लेकर 54 के बीच में रहने वाली है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपके 35 से लेकर 40 के बीच में रहने वाली है। इतनी ही रहने वाली है क्योंकि इस बार आपका एक तो पेपर है कंपटीशन आज के टाइम में, और 2018 यानी कि आज से लगभग 7-8 साल पहले और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। आज बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और एक तो ये सीईटी के अंदर भी नहीं थी जिसमें कि 15 गुना कैंडिडेट को ही शामिल किया जा रहा है, ये बिना सीईटी की भर्ती परीक्षा थी। और दूसरी बात, इस बार आपके भले ही आप मानते हो कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पदों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो मैंने अभी आपको एक्सपेक्टेड बताई है उतनी तो रहने वाली है। और बाकी पेपर का लेवल भी आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा ही था। इसके अलावा आपको जो मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो भी मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर ये था, इसमें थोड़ा चेंज होगा इस बार। लास्ट ईयर सिर्फ इतना ही था, टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू राइट क्वेश्चन इनटू मैक्सिमम मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब यहाँ इस बार माइनस के बाद आपके एक और फॉर्मूला जुड़ेगा जो कि 1/3 नंबर करता है क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने पर, वो जुड़ेगा। और उसके बाद मैं बता दूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा उस फॉर्मूले को कैसे आपको यूज करना है। नेगेटिव मार्किंग तो पेपर में नहीं थी, इसलिए इस बार फॉर्मूला इतना ही है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन आपने अगर गोला नहीं भरा तो आपका 1/3 नंबर वो क्वेश्चन नंबर का जरूर कटेगा। और आपको कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है, ये सभी की चर्चा जैसे ही रिजल्ट जारी होगा आज या कल में आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट दी जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।